क्लास 10th वाले बच्चों के लिए अब उनके पास समय बहुत ही कम है। उसे मन लगा के पढ़ना है। मन इतना लगाइए कि आपका रिजल्ट वो पूरी तरह जवाब दे, आपके गार्जियन देखे तो पूरा खुश हो जाए कि हमारा बच्चा पूरा मेहनत किया है। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल की ओर चलते हैं और चलते हैं पहला सवाल की ओर। पहला सवाल हमारा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो आप लोग बढ़िया से देखेंगे, प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए, इसको हम थोड़ा समझेंगे। मान लीजिए हम एक ले लेते हैं सीधी पाइप, और इसके एक सिरा में हम लोग टॉर्च जलाते हैं। यदि इसमें हम लोग टॉर्च जलाएंगे तो ये रोशनी जो है ये हमारा इस पार में आकर हमें दिखाई देगी। अब अगला स्टेज हम लोग करते क्या है, ये अब जो पाइप है इसको हम लोग थोड़ा बल लगा करके इसको हम लोग मोड़ देंगे। ठीक है, और कंडीशन सेम है, हमारे पास यहाँ पर टॉर्च है। अब हम लोग इस टॉर्च को जला रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या प्रकाश हमारा इस पर आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये प्रकाश पाइप के इस पार नहीं आएगा, तो हम लोग समझेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। बच्चों याद रखना, हमेशा याद रखना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। चलते हैं अगला सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 2, देखिए, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम निश्चित रूप से इन्हीं सबसे आएंगे। प्रकाश एक तरंग का उदाहरण है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। बच्चों याद रखेंगे, यह कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बच्चों याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है? देखिए दोस्तों, यदि आपको याद रहेगा कि प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तो आप इसे किलोमीटर में बदल सकते हैं। जब किलोमीटर में आप इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चलते हैं आगे हम लोग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और बराबर, ये तीनों चीज होता है, इसलिए इसमें से हो गया सभी। ठीक है, एक बात याद रखेंगे कि जब ऑब्जेक्टिव सवाल हो और उसमें इनमें से सभी हो तो मैक्सिमम केस में देखा गया वही होता है, लेकिन ध्यान रहे वो हमेशा नहीं मारना, हम लोग सोच समझ के मारेंगे। समतल दर्पण में क्या करता है, यदि आप समतल दर्पण के सामने मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ जो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो सेम टू सेम बनेगा। प्रतिबिंब भी आपका सेम टू सेम बनेगा। आप जैसे हैं वैसे ही आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो ये बढ़िया से देखेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी और सीधा। एक बात याद रखेंगे, जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा तो सीधा ही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने आपको बताया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतने ही दूरी पर वो प्रतिबिंब भी बनाता है। तो ध्यान रहे, तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा? उसका आवर्धन 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बच्चों ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, इसका पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं।
और दूसरा नियम कहता है कि कौन आई बराबर कौन आर होता है। कौन आई बराबर कौन आर, ये सूत्र जो है सुपर इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये इससे जुड़ा हुआ सवाल परीक्षा में आते रहता है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। हम यहाँ पे देख रहे हैं यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अभी हम लोगों ने पिछला सवाल में देखा साइन क्या हो सकता है, कौन आई बराबर कौन आर होता है। ठीक है, यदि आपतन कोण हमारा 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 होगा, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर के सवाल में। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों ध्यान से देखेंगे, गोली दर्पण क्या होता है, एक गोले का भाग होता है और जब इसे हम लोग दो भाग में बांटते हैं तो ये दो प्रकार का दर्पण बनता है। एक अवतल दर्पण बनता है और दूसरा उत्तल दर्पण बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, आज हमने 10 सवालों को लिया था। अगला वीडियो जो आएगा इस टॉपिक्स का 30 सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो में सुपर इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन होगा, आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों इस तरह से आप यदि तैयारी करेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है।